जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ का मरकरी रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। ये इस साल का लास्ट मरकरी रेट्रोग्रेड है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। आप में से अगर किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, यू गेट फ्यू पर्क्स। उसमें से एक है कि आप मुझे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे फ्री में पूछ सकते हैं। एंड एक्सक्लूसिव और भी बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है एवरी मंथ, जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। एंड ओके, सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आई सी दैट आपकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ कप्स है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी कर चुके हैं। कुड बी रिलेटेड टू घर का मामला या फिर कोई रिलेशनशिप। ओके, 4 ऑफ wands है आपके सिचुएशन में, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो इट कुड बी वेरी वेल रिलेटेड टू अ हार्ट रिलेटेड मैटर। ओके, दिल से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है, घर से मैरिज, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप्स का सेलिब्रेशन, हारमोनियस रिलेशनशिप, कनेक्शन सबसे बनाए रखना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से बना के रख पाना, इससे रिलेटेड हो सकता है। सो आई सी दैट विद द किंग ऑफ कप्स बीइंग इन योर एनर्जी जेमिनी, आप अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं आज के डेट में। दिल के मामलों को आप लॉजिकली सोच रहे हैं, दिमाग लगा के सोच रहे हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन है चॉइस करना कि मैं किधर जाऊं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, कौन सा सही रास्ता है मेरे लिए। यू मे हैव चॉइसेस। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। यू मे हैव चॉइसेस इन योर रिलेशनशिप, मे बी मल्टीपल ऑप्शंस या फिर एक ही ऑप्शन। आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने साथ अकेले रहें या फिर कुछ अपना एक रिलेशनशिप में आगे बढ़े, चाहे वो दोस्ती है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, प्यार है, जो भी है। बहुतों के लिए इट इज़ अ चॉइस रिलेटेड टू योर वर्क, पेंटिकल्स हैं। सो जिम्मेदारियाँ, काम, एक अंदर मन के अंदर चला हुआ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है कि मैं आगे बढ़ूं कि जहाँ हूँ वहीं पे रहूँ, वहीं पे मैं खुश हूँ। सो इट कैन बी एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। स्ट्रेंथ कार्ड इज टेलिंग दैट जो भी रास्ता आप चूज़ करेंगे, इट विल डिमांड यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इमोशंस रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर टॉपिक, कुड बी योर वर्क, कुड बी, मतलब एक होता है ना एक ऐसा काम, जॉब या फिर एक बिजनेस या काम, मनी रिलेटेड, कोई स्किल्स को शार्प करने से रिलेटेड, जहाँ पे आपका डिज़ायर है, अभी तक वो प्लानिंग स्टेज में है, अभी तक उसमें आप लिए नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि आपकी बड़ी इच्छा है कि मुझे बहुत पैसों वाला काम मिले, इच्छा है, और यहाँ पे आपके पास शायद से ऑप्शंस आए या है अभी, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। सो ये काम पे हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है किसी, बट आप अच्छी बात ये है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी चूज़ करें, रिजेक्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना, या फिर 2 लाइफस्टाइल के बीच में चूज़ करना, या फिर 2 पात्र के बीच में चूज़ करना, आपके तरफ तो ब्लेसिंग्स एंड एबंडेंस ही आ रहे हैं। 4 ऑफ wands कन्फर्मिंग बाई दिस अपॉर्चुनिटी एंड एबंडेंस। तो आप लकी लाइफ में खुशी, हारमोनियस रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन। 4 ऑफ wands अ लॉट ऑफ टाइम इट इज़ एक रिलेशनशिप को पुख्ता करने का सेलिब्रेशन, वो भी हो सकता है। इट इज़ हैपनिंग वाई, बिकॉज यू आर नो मोर डिलेइंग मेकिंग अ हार्ड चॉइस तो आपको बनाना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज तो आपको इस टाइम पे करना ही पड़ेगा। आप करोगे, आप इसको और हैंगिंग फेज में नहीं रख सकते, या फिर किसी ने अगर आपको हैंगिंग फेज में रखा है, वर्क रिलेटेड,
काम नहीं आ रहा है, किस्मत ने आपको हैंगिंग फेज में रखा है, या फिर किसी और पर्सन ने रिलेशनशिप क्षेत्र में आपको हैंगिंग, मतलब दे हैव नॉट गिवन देयर वर्डिक्ट ऑन दिस रिलेशनशिप, आई सी दैट ये सब अभी ख़त्म हो रहा है, इट इज़ एंडिंग। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स यू आर चूजिंग द कामर, जो शांति, जो पीसफुल जो रिजल्ट है उसको आप चूज़ कर रहे हैं, जो कि है आपका घर, खुशी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या चैलेंजिंग लाइफ नहीं चूज़ कर रहे हैं, आप खुशी चूज़ कर रहे हैं। पास्ट में स्टार कार्ड है, तो पास्ट में आप, मुझे दिख रहा है कि यू हैव हील्ड योर सेल्फ यू फ्रॉम समथिंग और समवन, यू हैव केप्ट अ लॉट ऑफ होप, आपने बहुत आशा रखा है कि दोबारा आप दिल खोल के ये रिस्क ले सकोगे, चाहे वो रिस्क प्यार का हो, रिश्तों का हो, शादी का हो या फिर पैसों का हो। सो उसमें अभी आपको, आपने जो वो रिस्क लिया, अपने आप को हील करके होपफुल, आशावादी जो रहे हैं, उसी में अभी आपको और थोड़ा सा टेस्ट है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट यू शुड डिसाइड वाइजली व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन दोनों में से, एंड ज़्यादा डिले ना करो। जहाँ जो रास्ता थोड़ा सा टफ लग रहा है उसको सिलेक्ट करो, एंड इट विल टेक यू टू दिस सेलिब्रेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स दिल का सेलिब्रेशन है, इवन इफ दिमाग का काम हो, ये मतलब दिमाग एंड पैसे कमाने का ही क्यों ना आपका फोकस है कुछ हफ्ते या महीनों से, दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है एक सेलिब्रेशन, हार्मोनियस रिलेशनशिप बन रहा है। लोग आपसे खुश हो रहे हैं, आप लोगों से खुश हो रहे हैं, आपके घर वाले आपसे खुश हैं। सो लॉट ऑफ एबंडेंस एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज़ व्हाट, अपॉर्चुनिटी तो आपके दरवाजे पे है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपका जो लाइफ है वो मालामाल होने वाला है, प्यार और प्यार होने वाला है। वेदर इट्स लव, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स अ लॉजिकल डिसीजन, वेदर इट्स अ कम्युनिकेशन। जहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रहा है वहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियरली होना शुरू हो जाएगा। बाउंड्रीज जो आपने अप रखे हैं वो धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे आपके। सो दैट्स व्हाट आई सी। सो ओवरऑल वेरी गुड। सो एनवायरमेंट 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, शायद से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरा होने वाली है, बट ये इच्छाएं पूरा विल गो थ्रू, कि आप जो चाहते हैं उस पे आप डटे रहे हैं। एंड नाउ एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने के बाद में यू वुड बी एबल टू चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू। सो दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। And thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.